हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ पॉलिटेक्निक एकेडमी। आज मैं इस वीडियो लेक्चर से अपने सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका नाम है सिंगल फेज एसी सीरीज सर्किट। फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है जनरेशन ऑफ एसी वोल्टेज। बट फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है उसको मैं 2 या 3 क्लास के बाद पढ़ाना शुरू करूँगा। ठीक है, यानी कि 2 से 3 क्लास के बाद आप लोग का अकॉर्डिंग टू सिलेबस टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड कुछ बेसिक जो टर्म्स होते हैं उसको डिफाइन करूंगा। जैसे आज के क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आज के क्लास में मैं क्लियर करूंगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक नेटवर्क के बारे में पढ़ाऊंगा और मैग्नेटिक सर्किट के बारे में पढ़ाऊंगा, और साथ ही साथ इन सारे सर्किट्स का कंपैरिजन भी बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन क्लास में ही बोला हुआ है कि मैं कोई भी सब्जेक्ट पूरे बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो आप लोग को बेसिक से पढ़ाने के लिए मुझे यहाँ से टॉपिक शुरू करना होगा। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सबसे पहले यही समझिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूँ आगे के सेमेस्टर में उसको इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक नेटवर्क में डिफरेंस नहीं पता होता है। ठीक है, सर्किट को नेटवर्क बोल देते हैं, नेटवर्क को सर्किट बोल देते हैं। हालांकि मैं आगे के क्लासेज में बताने वाला हूं कि जितने भी सर्किट्स हैं उसको नेटवर्क बोल सकते हैं, लेकिन सारे नेटवर्क को सर्किट नहीं बोल सकते हैं। अब देखोगे आप लोग में से कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर्किट क्या है और नेटवर्क क्या है। ठीक है, सब चीज़ क्लियर करूँगा। आइए टॉपिक पे। ठीक है, क्या टॉपिक है हमारा? इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, द क्लोज पाथ फॉर फ्लो ऑफ करेंट और इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट। आप इलेक्ट्रिक सर्किट को इलेक्ट्रिकल सर्किट भी बोल सकते हैं। इस डेफिनेशन को समझिए और इसको एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक ना। अब कोई भी टॉपिक जो है ना उसको याद करने का कम ज़रूरत है, उसको समझने का ज़्यादा ज़रूरत है। जितना ज़्यादा समझोगे, जैसे मान लो अभी हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं या और भी कोई सर कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो उसको जब समझ लोगे ना तो जीवन भर याद रहेगा। जब तुम किसी चीज़ को नहीं समझते हो ना तब तुम उसको रट्टा मारने के चक्कर में पड़ जाते हो। ठीक है, मतलब तुम अब सोचते हो कि चलो समझ में नहीं आया तो इसको याद कर लेते हैं। तो याद किया हुआ चीज़ जो है ज़्यादा दिन स्टेबल नहीं होता है। चलिए आते हैं। द क्लोज पाथ, क्या बोला जा रहा है? द क्लोज पाथ फॉर फ्लो ऑफ करेंट और इलेक्ट्रिसिटी। बोला जा रहा है कि एक क्लोज पाथ, एक बंद रास्ता। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? एक बंद रास्ता। क्लोज पाथ मतलब क्या होगा? क्लोज का मतलब होता है बंद, पाथ का मतलब होता है रास्ता। फॉर फ्लो ऑफ करेंट, किसके फ्लो के लिए, किसके लिए ये रास्ता है भाई? तो फ्लो ऑफ करेंट के लिए, मतलब करेंट के बहाव के लिए। और इलेक्ट्रिसिटी, या तो करेंट के बहाव के लिए या बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी के बहाव के लिए। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब ओवरऑल एक लाइन में ये समझो कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है एक बंद रास्ता है जिसमें करेंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? तो एक बंद रास्ता है जिसमें कौन फ्लो करता है? तो इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो करता है या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। फ्लो करने का मतलब है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाता है। क्लियर है? इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट। यहाँ पे एक चीज़ जरूर यहाँ पे ध्यान देने वाला है, क्लोज पाथ। ठीक ना, इलेक्ट्रिक सर्किट होने के लिए क्लोज पाथ का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर क्लोज पाथ नहीं होगा तो उसको हम लोग सर्किट नहीं बोल सकते हैं। तो क्लोज पाथ का मतलब अब ऐसे समझिए, सपोज डेट आपके ये कॉलेज का ग्राउंड है, जिस कॉलेज में आप लोग पढ़ते हो उसमें एक क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ पे आप क्रिकेट खेलते हो। ये आपका पिच है। चलिए, अभी हम लोग को पिच से मतलब नहीं है, क्रिकेट नहीं खेलना है। अब देखो, ये जो ग्राउंड है इसके चारों तरफ वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, टहलने का एक रास्ता बना हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पे ए पॉइंट पे आप हो। ठीक है, सुबह सुबह का टाइम है, आप यहाँ पे आए और यहाँ से ऐसे टहलना शुरू किए। देखोगे इस रास्ते में चलना शुरू किए और टहलते टहलते यहीं पहुँच गए। तो तुमने ना एक क्लोज पाथ बनाया। ये एक तुम्हारा रास्ता था जिसमें तुम चलना स्टार्ट किए और चल के जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पे पहुंच गए। तो तुम्हारे द्वारा यहाँ पे क्या बनाया गया? क्लोज पाथ बनाया गया। अब देखो भाई, करेंट के साथ भी सेम कहानी है। ठीक है, करेंट के साथ क्या बोला जा रहा है कि वो रास्ता जिसमें करेंट फ्लो करता है, लेकिन वो रास्ता कैसा होना चाहिए? बंद रास्ता होना चाहिए। बंद रास्ता का मतलब यही होता है।
जिसका ना स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना एंड पॉइंट होगा। ये कहीं से भी रास्ता खुला हुआ नहीं है, बंद है। ये चाहो तो यहाँ से भी चलना शुरू करते तो यहीं पे पहुँच जाते, क्योंकि ये रास्ता खुला हुआ नहीं है, ठीक ना। तो वैसा बंद रास्ता जिसमें करेंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, उसी को इलेक्ट्रिक करेंट बोलते हैं। बोलो, याद रहेगा। वो बंद रास्ता जिसमें करेंट या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं या इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। बुझा रहा है? बुझाना बहुत ज़रूरी है। जिस बिहारी को सब्जेक्ट बुझाने लगे ना, समझ लो बहुत खतरनाक बिहारी है, ठीक है। तो वी आर बिहारी, तो समझ ही रहे हो, हम लोग को समझ में कम आता, बुझाता ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं बोलते रहता हूँ कि बुझाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बुझ गए होगे तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो इलेक्ट्रिक सर्किट का एक एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या है, ये जो सर्किट है ये एक सर्किट है। अब ये सर्किट है तो ये कंडीशन अप्लाई होगा कि करंट का यहाँ पे एक बंद रास्ता होना चाहिए, तभी इसको क्या बोल सकते हो, सर्किट बोल सकते हो। जैसे ये एक वोल्टेज सोर्स है, कोई एसी वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स मतलब जो वोल्टेज सप्लाई देता है, जिसके कारण कोई एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, कहाँ पे, तो लोड पे। सोर्स किसको बोलते हैं, जो एनर्जी उत्पन्न करता है, उत्पन्न करके किसको भेजता है, या बोल सकते हो जो एनर्जी देता है, किसको, तो लोड को या सर्किट एलिमेंट को। तो ये सोर्स है और यहाँ से करंट चलना स्टार्ट हुआ और ये रजिस्टर से होते हुए, लोड से होते हुए यहीं पे पहुँच गया। तो देखो करंट जो है इस सोर्स के एक टर्मिनल से, इसको ए टर्मिनल बोले इस पॉइंट को, और इसको बी, मतलब ये सिंगल सा सोर्स है, समझ लो ऐसे। तो यहाँ से चलना शुरू किया और घूम फिर के यहीं पे पहुँच गया। तो इसने एक क्लोज पाथ बनाया, इस करंट ने क्या बनाया, क्लोज पाथ बनाया, तो इसको सर्किट बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, वो ग्राउंड वाला एग्जांपल याद रखना जीवन भर, ठीक है। हमको कहीं पे भी देख लेना तो समझ जाना कि अच्छा सर सर्किट बताए थे ऐसे, है ना। आते हैं टॉपिक पे। क्या ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, क्या इसमें करंट जो है क्लोज पाथ बना रहा है, तो बिल्कुल बना रहा है। देखो यहाँ से करंट चला, यहाँ पे पहुँचा नोड पे, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ इधर कुछ इधर, इधर जो गया इस पर नोड पे पहुँचेगा, यहाँ पे कुछ करंट फ्लो करेगा, कुछ यहाँ पे, फिर यहाँ से इस रास्ते से इधर आ जाएगा, ये करंट इधर आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे पहुँचेगा, ये करंट इधर से और ये करंट इधर से। सारा जितना यहाँ से करंट चला था घूम फिर के उतना ही यहाँ से इसी सोर्स पे आ जाएगा। यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से चला था करंट और ये सर्किट में पूरा डिस्ट्रीब्यूट होते हुए, पूरे में फ्लो करते हुए फिर उसी वोल्टेज सोर्स के निगेटिव टर्मिनल में पहुँच गया। तो जहाँ से चला था वहीं पे घूम फिर के पहुँच गया, तो बोला जाएगा कि क्लोज पाथ है, ठीक है। सुबह में तुम बुलेट निकाले अपना, क्लासिक बुलेट, ठीक है, स्टार्ट किए, भट 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 भट, पूरा दिन भर घूम फिर के अपने दोस्त यार के साथ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है, ठीक है, घूम फिर के अपने घर वापस आ गए। तो तुम्हारे द्वारा क्या बनाया गया, क्लोज पाथ बनाया गया। क्या बनाया गया, क्लोज पाथ बनाया गया, क्योंकि तुम अपने घर से चले थे, घूम फिर के अपने घर ही आ गए, तो क्या बनाया गया, क्लोज पाथ बनाया गया। वैसा ही करंट का भी है, चाहे कितना भी घूमे, कहीं पे भी घूमे, घूम फिर के कहाँ आ जाना चाहिए, अपने घर में आ जाना चाहिए। घर कौन है, तो जहाँ से चला था। समझ गए, नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, बूझना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट करेंट मेक ए क्लोज पाथ। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करेंट होता है वो एक क्लोज पाथ बनाता है। तो ये एक कंडीशन है, इलेक्ट्रिक सर्किट होने का ये एक कंडीशन है। और ये जो पॉइंट है ना, इलेक्ट्रिक नेटवर्क से इसको डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक ना। जब इलेक्ट्रिक नेटवर्क हम डेफिनेशन लिखाएंगे उसका, तो वहाँ पे हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक नेटवर्क के द्वारा कुछ ज़रूरी नहीं है कि क्लोज पाथ बनाया जाए, ठीक है। उसमें ओपन पाथ भी हो सकता है, उसमें खुला रास्ता भी हो सकता है। मतलब वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि करंट जहाँ से चला वहीं पे पहुँच जाए। जैसे मान लो सुबह में आप घर से निकले, ठीक है, हंसी मजाक में ही टॉपिक को सीख लेना है। तुम घर से निकले अपना बुलेट लेके, चाहे जैसे भी निकले, ठीक है, वो मैटर नहीं करता है, और तुम घूम फिर के कहीं चले गए, मामा के यहाँ जाके रात में रह गए, वापस घर नहीं आए, ठीक ना, तो तुम्हारे द्वारा क्लोज पाथ नहीं बनाया गया। सपोज करो तुम पटना आए पॉलिटेक्निक एकेडमी में पढ़ने के लिए, घर से निकले, अपने घर से निकले सुबह सुबह, बाइक से, कार से, या जैसे भी, बस से, ट्रेन से, जैसे भी, ठीक है। और तुम कहाँ से, घर से निकले, लेकिन आ कहाँ गए, पटना। वापस क्या घर गए क्या, नहीं, तुम पढ़ने के लिए यहीं पे पटना रुक गए। तो तुमने क्या क्लोज पाथ बनाया, नहीं बनाया। तो उस केस में ये सर्किट नहीं बोला जाएगा,
ओवरऑल करेंट के रेस्पेक्ट में बात करें तो करेंट सोर्स से निकला, कहीं घूम फिर कर चला गया, वापस उसी सोर्स पे नहीं आया, तो उसको हम लोग सर्किट नहीं बोल सकते हैं। वैसे पाथ को या वैसे करंट के पाथ को आप सर्किट नहीं बोल सकते, वैसे पाथ को आप नेटवर्क बोल सकते हैं। देखोगे यही पॉइंट जो है ना सर्किट और नेटवर्क में डिफरेंस बताता है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट करेंट मेक ए क्लोज पाथ। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में करेंट हमेशा एक क्लोज पाथ बनाता है। दम पॉइंट जो है दिमाग में रख लेना, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है तो ये सारे पेपर दम समझ समझ के पढ़ो, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट करेंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करेंट होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो करता है। और ये बात आप लोग को भी पता होगा पहले से। जैसे मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये कोई रजिस्टर है, ये कोई लोड है, ठीक है, प्लस माइनस, यहाँ पे डीसी वोल्टेज सोर्स ले लिए। अब देखो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, तो करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करना शुरू करेगा। यहाँ से निकला, ऐसे फ्लो करते हुए इस लोड से फ्लो करते हुए वापस इसी पे आ जाएगा, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन क्या था, हायर पोटेंशियल इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये बैटरी है, ठीक ना। जैसे मान लो तुम बचपन में या अभी भी तुम्हारे घर में टॉर्च होगा, तो आप लोग कभी बैटरी से टॉर्च वाला जो बॉल होता है, हम लोग घर में गांव घर में जो टॉर्च यूज करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी लेते हैं, ठीक है, और उस बैटरी को क्या करते हैं, तार से लगा के एक बॉल से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, बॉल से कनेक्ट कर देते हैं ऐसे। तो होता क्या, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये प्लेन वाला पार्ट जो होता है निगेटिव टर्मिनल होता है। करंट यहाँ से निकलता है, इस बॉल से होते हुए यहाँ पे पहुँच जाता है। बॉल से जब करंट जाता है तो ये बॉल ग्लो करता है, यानी कि इससे लाइट निकलता है। अब देखो यहाँ पे क्या करंट ने क्लोज पाथ बनाया, ऑब्वियसली बनाया, तो ये एक सर्किट है। क्या है, एक सर्किट है। समझ में आ रहा है, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट करेंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। देखो यहाँ पे करंट यहाँ से कहाँ फ्लो किया, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकला निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल पे हायर पोटेंशियल होता है, यहाँ पे हायर पोटेंशियल होता है, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल होता है, तो हायर से लोअर की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। तो ये सब भी पॉइंट याद रखना चाहिए सर्किट का, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा चीज़ है कि सर्किट का जो बेसिक एलिमेंट्स होता है वो करेंट और वोल्टेज होता है, ठीक है ना। क्या होता है, वोल्टेज और करंट होता है, तो वो सब आगे भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ वोल्टेज करंट सोर्स। देखोगे वोल्टेज स्लैश करंट सोर्स लिखे हैं, एक्टिव एलिमेंट्स, पैसिव एलिमेंट्स, कंडक्टर वायर एंड लोड। एक सर्किट में क्या क्या हो सकता है, तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे वोल्टेज स्लैश करंट सोर्स लिखे हैं, या तो वोल्टेज सोर्स हो सकता है या करंट सोर्स हो सकता है। वोल्टेज सोर्स हो सकता है या करंट सोर्स हो सकता है। सोर्स किसको बोलते हैं, जो सर्किट में वोल्टेज सप्लाई देता है, वोल्टेज देता है, उसको वोल्टेज सोर्स। जो करंट भेजता है सर्किट में उसको करंट सोर्स बोलते हैं, ठीक है। देखो करंट सोर्स का ये सर्किट सिंबल होता है, देखोगे एरो। वोल्टेज सोर्स का, एसी वोल्टेज सोर्स का ये सिंबल होता है। तो सोर्स जो होते हैं उसके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल थोड़ा थोड़ा अभी बता रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो एक सर्किट में क्या क्या हो सकता है, जैसे देखो यहाँ पे दो सर्किट हमने बनाया था, ये और ये, यहाँ पे दोनों वोल्टेज सोर्स ही हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि वोल्टेज सोर्स ही हो, यहाँ पे हम चाहे तो करंट सोर्स भी बना सकते थे, इसको IAC लिख सकते थे, ठीक ना। तो करंट सोर्स हो सकता है, वोल्टेज सोर्स हो सकता है, एक्टिव एलिमेंट्स हो सकता है, पैसिव एलिमेंट्स हो सकता है। अब देखो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होता है, जो लोग हमसे पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में उनको पता भी होगा, मैंने बताया हुआ आप लोगों को कि एक्टिव एलिमेंट क्या होता है। नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक्टिव एलिमेंट्स उसको बोलते हैं जो एनर्जी सप्लाई करता है सर्किट में। जैसे ये वोल्टेज सोर्स है ना, इसी को एक्टिव एलिमेंट बोलता है, क्योंकि ये एनर्जी सप्लाई देता है, वोल्टेज सप्लाई देता है। ये करंट सोर्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे। ट्रांजिस्टर है वो भी एक्टिव एलिमेंट है, आगे चल के आप लोग को ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ाएंगे, फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े भी हो, ओपैम, वो भी एक एक्टिव एलिमेंट्स है। तो वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ट्रांजिस्टर, IC में ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये चार अभी हमने एग्जांपल बताया एक्टिव एलिमेंट का। पैसिव एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, बोलो जी, जो लोग पढ़े हो अच्छे से फर्स्ट ईयर। पैसिव एलिमेंट्स में रजिस्टर आता है, इंडक्टर आता है, कैपेसिटर आता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लोग, ठीक है, फ्यूचर के आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मान लो अभी ही हो,
ठीक है, तो ये सब चलते फिरते आप लोग को याद होना चाहिए, और ये आप लोग को जेईई एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। ठीक है, पैसिव एलिमेंट कौन सा होता है? रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, उंगली पे याद रखो। पैसिव एलिमेंट्स उसको बोला जाता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई नहीं करता, जो एनर्जी डिसिपेट करता है, एनर्जी देता नहीं है, एनर्जी का खपत करता है। और एक्टिव एलिमेंट किसको बोलते हैं? जो एनर्जी देता है। ठीक है, एक कमाने वाला हो गया, एक खाने वाला। जैसे मान लो हम लोग के घर में पापा लोग पैसा कमाते हैं, तो वो लोग सोर्स हैं, एनर्जी सोर्स हैं, और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग में हम नहीं, तुम लोग पैसा उड़ाते हो तो तुम लोग कौन हो गए? पैसिव एलिमेंट हो गए। पापा कौन हो गए? एक्टिव एलिमेंट हो। क्यों इनको एक्टिव एलिमेंट बोले? क्योंकि ये एनर्जी लेके आते हैं, और एनर्जी आज के डेट में क्या है? तो पैसा। ठीक है, और पैसिव एलिमेंट तुम लोग हो। हमेशा याद रख लो, तुम लोग कौन हो? पैसिव एलिमेंट। क्यों? क्योंकि पैसा खर्च करते हो, एनर्जी बर्बाद करते हो। कंडक्टर वायर हो सकता है, ये देखोगे बहुत सारे यहाँ पे कंडक्टर वायर भी यूज होते हैं, उसी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। एक कंपोनेंट्स को दूसरे कंपोनेंट्स से जोड़ने के लिए बीच में कंडक्टर वायर या कंडक्टिंग मटेरियल यूज होता है। वायर भी बोल सकते हो, कंडक्टिंग मटेरियल भी बोल सकते हो, और लोड। जैसे यहाँ पे ये जो बॉल वाला एग्जाम्पल दिए थे, यहाँ पे ये बॉल ही लोड होता है। यहाँ पे हम लोड का बस ऐसे लिख दिए हैं, लेकिन एक्चुअल लोड आपके घर में जैसे बॉल हो गया, पंखा हो गया, मोटर हो गया, ये सारे क्या हैं? तो लोड है। इनको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आपका मोबाइल भी लोड है, जब उसको चार्जर से कनेक्ट करते हैं, इसको चार्ज जब करते हैं तो ये लोड का काम करता है। आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिक बॉल लगे हुए हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, वो भी क्या है? तो वो सारे भी लोड हैं, क्योंकि वो एनर्जी को क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं, और उससे कुछ नया एनर्जी उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। लोड क्या करता है? तो एनर्जी को कन्वर्ट करता है। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे बताया कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें वोल्टेज करेंट सोर्स हो सकता है, एक्टिव एलिमेंट्स हो सकता है, पैसिव एलिमेंट्स हो सकता है, ठीक है, कंडक्टर वायर्स हो सकता है, लोड हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है कि ये सारे हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक कि आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। धीरे धीरे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस दिमाग लगा के पढ़ते रहो। तो एक बार रिवीजन करा दें कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो आप बोल सकते हो कि वो बंद रास्ता जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, ठीक है, या बोल सकते हो वो बंद रास्ता जिसमें करेंट के द्वारा क्लोज पाथ बनाया जाता है। द क्लोज पाथ इन विच ए करेंट मेक ए क्लोज पाथ। ठीक है, एक ऐसा बंद रास्ता जिसमें करंट क्या करता है? क्लोज पाथ बनाता है। ठीक है ना, तो बंद रास्ता होगा तभी वो क्लोज पाथ बनाएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। ठीक ना, इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, क्या क्या गुण होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो ओपन पाथ। इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई भी ओपन पाथ नहीं होता है। ठीक है, कोई भी खुला हुआ रास्ता नहीं होता है, सब बंद रास्ता होता है। बंद रास्ता होगा तभी करंट घूम फिर के वहाँ पे पहुँचेगा। ओपन रास्ता होगा तो करंट फ्लो करके जिस पॉइंट से चला था उस पॉइंट पे नहीं पहुँचेगा। कब? जब ओपन पाथ होगा। जब क्लोज पाथ होगा तो जहाँ से चलेगा वहीं पे पहुँच जाएगा। तो ये पहला जो कंडीशन है ये VVI पॉइंट है। ठीक ना, आप लोग के आगे के कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सर्किट में हमेशा क्लोज पाथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देयर इज नो ओपन पाथ, मतलब सर्किट में कोई ओपन पाथ नहीं होना चाहिए। तो दोनों का एक ही मतलब है कि सर्किट में क्लोज पाथ होना चाहिए, या इस बात को कहो कि उसमें ओपन पाथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, द करेंट शुड बी फ्लोइंग थ्रू ईच पार्ट ऑफ सर्किट्स या ईच पार्ट ऑफ एलिमेंट्स। नहीं, सर्किट ही सही था। ठीक है, सर्किट ही लिखते हैं। क्या बोला जा रहा है? द करेंट शुड बी फ्लोइंग थ्रू ईच पार्ट ऑफ द सर्किट। जो करेंट होता है सर्किट्स में हर एक पार्ट में, पार्ट का मतलब होता है भाग। जैसे देखोगे इसमें बहुत सारे इस सर्किट में भाग बने हुए हैं। इस सर्किट में एक ही भाग है, बहुत सारा भाग नहीं है। तो इस सारे भाग से करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से भी फ्लो कर रहा है, यहाँ से भी फ्लो कर रहा है, यहाँ से भी फ्लो कर रहा है। या कह सकते हो कि सारे सर्किट एलिमेंट से फ्लो करना चाहिए। जैसे यहाँ पे जितने भी रजिस्टर हैं ये सर्किट एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे रजिस्टर, लोड, वोल्टेज सोर्स, ये सब क्या है? सर्किट एलिमेंट्स है। तो सबसे फ्लो होना चाहिए, कोई ऐसा एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए जिससे करंट जाए ही नहीं। तो करंट तभी नहीं जा सकता जब ओपन पाथ होगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया? द करंट शुड बी फ्लोइंग थ्रू ईच पार्ट ऑफ द सर्किट।
किसी सर्किट में जो करेंट है वो हर एक पार्ट से, हर एक भाग से फ्लो होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। ठीक है, कितने टाइप्स का इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, उसका डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है, डिफरेंट बेसिस पे अकॉर्डिंग टू सिग्नल भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। हमने जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन बताया हुआ अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, जो आपके सिलेबस के लिए यहाँ पे ज़रूरी है, उस बेसिस पे हमने इलेक्ट्रिक सर्किट को क्लासीफाई किया है। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम आप लोग को बताने वाले हैं लीनियर सर्किट क्या होता है, नॉन लीनियर सर्किट क्या होता है, बाईलेटरल सर्किट क्या होता है और यूनिलेटरल सर्किट्स क्या होता है। ठीक है, ऐसे तो देखोगे तो यार ओपन सर्किट होता है, क्लोज सर्किट होता है, डिजिटल सर्किट्स होता है, एनालॉग सर्किट होता है, बहुत तरीके से सर्किट को क्लासीफाई किया जाता है। ठीक ना, लेकिन आप लोग के सब्जेक्ट के अनुसार कौन सा बेसिस पे इलेक्ट्रिकल सर्किट का क्लासिफिकेशन पढ़ना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट आप लोगों को इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग लगाया है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा लीनियर सर्किट के बारे में। लीनियर सर्किट क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट पढ़ोगे, दूसरा सब्जेक्ट, ये तो सब्जेक्ट चलो ठीक है, कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे बार बार आप लोग को सुनने के लिए मिलेगा कि ये लीनियर सर्किट है, ये नॉन लीनियर सर्किट है। अब वहीं पे दिक्कत हो जाता है स्टूडेंट लोग को कि भैया लीनियर सर्किट क्या होता है, नॉन लीनियर सर्किट क्या होता है। तो मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ, एकदम बेसिक से मैं पढ़ाऊँगा, मेरे साथ जुड़े रहो, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर करना है कि लीनियर सर्किट क्या होता है, ताकि आगे के कोई भी सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। मैं इंट्रोडक्शन क्लास में ही बताया था इस सब्जेक्ट के बारे में कि ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है। ठीक ना, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोगों को इलेक्ट्रिक सर्किट जो पेपर है इसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। पूरा सब्जेक्ट अच्छे से आएगा तो बहुत सारा सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक ना, तो ये सब्जेक्ट चलिए अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करेंगे लीनियर सर्किट के बारे में। देखो लीनियर सर्किट क्या होता है, यहाँ पे हमने लिखा है द इलेक्ट्रिक सर्किट। लीनियर सर्किट भी क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट का ही टाइप है। सॉरी, द इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक करंट चेंजेज यूनिफॉर्मली विथ चेंजेज ऑफ वोल्टेज इज कॉल्ड लीनियर सर्किट। ठीक है, मे भी नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। बोला गया क्या, द इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक करेंट चेंजेज यूनिफॉर्मली विथ चेंजेज ऑफ वोल्टेज इज कॉल्ड लीनियर सर्किट। मतलब कोई ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें वोल्टेज के साथ साथ करेंट भी यूनिफॉर्मली चेंज होता हो। मतलब अगर वोल्टेज चेंज हो रहा है, वोल्टेज का वैल्यू बढ़ रहा है, वोल्टेज का वैल्यू घट रहा है। चेंज होने का क्या मतलब है, चेंजेज ऑफ वोल्टेज का मतलब है वोल्टेज का या तो बढ़ना या वोल्टेज का घटना, या वोल्टेज के वैल्यू का बढ़ना या वोल्टेज के वैल्यू का घटना, सब एक ही बात है। तो जिस रेशियो से वोल्टेज बढ़े उसी रेशियो से अगर करंट बढ़े, दोनों एक समान बढ़े, यूनिफॉर्मली बोलने का मतलब होता है एक समान। अगर दोनों एक साथ या एक समान इंक्रीज करें या एक समान डिक्रीज करें, ठीक है ना, तो वैसे सर्किट को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, एक लाइन में याद रखना है। लीनियर सर्किट उस सर्किट को बोला जाता है जिसमें वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ या तो बढ़ते हैं या एक साथ घटते हैं, और उनका जो ग्राफ होता है उससे समझना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, देखो ये एक लीनियर सर्किट का ग्राफ है जिसमें हम लोग V और I यानी कि वोल्टेज और करंट को लिया है। एक्स एक्सिस पे वोल्टेज लिया है, वाई एक्सिस पे करंट लिया है, और यहाँ पे ये जो लाइन है ग्रीन कलर का, यही ये ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है। ये इसी को हम लोग लीनियर लाइन बोलते हैं। जब स्ट्रेट लाइन बनता है ना, सुनोगे ध्यान से, जब स्ट्रेट लाइन बोलते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि ये वोल्टेज और करंट के बीच में लीनियर रिलेशन है। यानी कि जिस रफ्तार से या जिस तरीके से या जितने वैल्यू से वोल्टेज बढ़ेगा उसी हिसाब से यहाँ पे भी करंट बढ़ेगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे V1 वोल्टेज का वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये ओरिजिन है, यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू 0 है और करंट का भी वैल्यू 0 है। अगर आप लोग को ग्राफ समझ में आता होगा तो थोड़ा समझने का कोशिश करना, बिल्कुल ईजी है। एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने वोल्टेज लिया, वाई एक्सिस पे करंट लिया है।
एक्स एक्सिस पे वोल्टेज का वैल्यू बढ़ेगा, वाई एक्सिस पे करंट का वैल्यू लिया। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू भी जीरो होता है और करंट का भी वैल्यू जीरो होता है, ठीक है, यानी कि दोनों का वैल्यू जीरो जीरो। भी का वैल्यू, भी नॉट का वैल्यू जीरो है तो आई नॉट का भी वैल्यू जीरो है, ठीक है। अब इसका वैल्यू जो है एम्पियर में भी ले सकते हैं, मिली एम्पियर में, कुछ भी, और इसका जो वैल्यू है वोल्टेज में ले लिए, समझने के लिए वोल्ट ले लिया यूनिट। अब देखो जब 0 वोल्ट से तुमने वोल्टेज बढ़ाया तो करंट का वैल्यू, या 0 वोल्ट पे करंट का वैल्यू 0 एम्पियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे V1 वोल्टेज है, इसका वैल्यू मान लो 1 वोल्ट है, V2 का वैल्यू मान लो 2 वोल्ट है और V3 का वैल्यू 3 वोल्ट है। यहाँ पे I1 का वैल्यू 1 एम्पियर, ठीक है, ये 2 एम्पियर और I3 का वैल्यू 3 एम्पियर। क्लियर है? V1 1 वोल्ट, V2 2 वोल्ट और V3 3 वोल्ट। I1 1 एम्पियर, I2 2 एम्पियर, I3 3 एम्पियर। अब देखो जीरो से 1 वोल्ट बढ़ा वोल्टेज तो करंट आपका 0 से 1 एम्पियर बढ़ा। फिर ये 1 वोल्ट से 2 वोल्ट हुआ तो करंट तुम्हारा 1 एम्पियर से 2 एम्पियर हुआ, ठीक है। वोल्टेज यहाँ पे तुम्हारा 2 वोल्ट से 3 वोल्ट हुआ तो करंट तुम्हारा 2 एम्पियर से 3 एम्पियर हुआ। तो जिस हिसाब से वोल्टेज बढ़ा उसी हिसाब से करंट अगर बढ़ता है किसी सर्किट में तो वैसे सर्किट को हम लोग लीनियर सर्किट बोलेंगे। अब इस बात को जैसे शुरू में मैंने बताया कि दोनों एक साथ बढ़ते हैं, दोनों एक साथ बढ़ते हैं। वोल्टेज और करंट किसी सर्किट में अगर एक साथ बढ़ रहे हैं तो वैसे सर्किट को लीनियर सर्किट बोलते हैं। अब देखो इन दोनों का जो रेशियो आता है वो कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट आता है। मतलब अगर हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालें, देखोगे आप लोग को ये बात ऐसे भी समझना चाहिए। कैसे समझना चाहिए? आप लोगों को एक बात पता है, ठीक है, पता ही होगा। अगर मान लो हम लोग R1 का वैल्यू निकालें, रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालें तो वोल्टेज बाई करंट लिखेंगे। R का वैल्यू क्या होता है? रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है वोल्टेज बाई करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। सपोज करो कि R1 का वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे? V1 लोगे, V2 लोगे, सॉरी V1 लोगे, I1 लोगे। V1 का वैल्यू 1 वोल्ट है और I1 का वैल्यू 1 एम्पियर है। ये दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा? 1 ओम आ जाएगा। रेजिस्टेंस का यूनिट 1 ओम होता है। R2 का वैल्यू निकाल लो। R2 निकालना है तो तुम वोल्टेज लोगे V2 और करंट लोगे I2। V2 का वैल्यू कितना है? 2 वोल्ट। I2 का वैल्यू कितना है? 2 एम्पियर, ठीक है। दोनों को कट करोगे कितना आ जाएगा? 1 ओम। R1 का वैल्यू कितना आया था? 1 ओम। R2 का वैल्यू कितना आ गया? 1 ओम। R3 का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। R3 निकालोगे तो कैसे निकालोगे? V3 बाई I3। V3 है तुम्हारा 3 वोल्ट और I3 है 3 एम्पियर। लो भाई कट करो दोनों को, 1 एम्पियर। ये वैल्यू तुम्हारा क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। समझ में आया? तो इसमें वोल्टेज और करंट बढ़ा, बाकी के जो पैरामीटर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। बाकी के पैरामीटर्स में रेजिस्टेंस, अभी हम ज़्यादा डीपली नहीं ले जा रहे हैं, थोड़ा आराम आराम से ले जा रहे हैं। आगे ये सब चीज़ हम बहुत ज़्यादा अच्छे से बताने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। तो जो लीनियर सर्किट्स होता है ना उसमें बाकी के जो सर्किट पैरामीटर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है ए रेसिस्टिव सर्किट इज द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर सर्किट। रेसिस्टिव सर्किट जो होता है ना उसमें वोल्टेज के साथ साथ करंट भी बढ़ता है लीनियरली, ठीक है। और बोला जाता है कि कोई ऐसा सर्किट जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको भी हम लोग लीनियर सर्किट बोलते हैं। तो ओम्स लॉ को फॉलो करता है या वोल्टेज के साथ करंट लीनियरली इंक्रीज करता है, दोनों सेम बात है, ठीक है। तो ऐसे भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपका रेसिस्टिव सर्किट के बारे में बोला जा रहा है कि जो रेसिस्टिव सर्किट होता है वो एक लीनियर सर्किट होता है। जैसे मान लो ये कोई हमारा AC वोल्टेज सोर्स है और इसमें एक रेसिस्टर लगा हुआ, बस इतना ही, एक रेसिस्टर लगा हुआ, यही रेसिस्टिव सर्किट हो सकता है। यहाँ पे VAC है, वोल्टेज अप्लाई किया, AC वोल्टेज हमेशा बढ़ते घटते रहेगा। तो जिस हिसाब से वोल्टेज यहाँ पे बढ़ेगा घटेगा उसी हिसाब से इस सर्किट में करंट का भी वैल्यू बढ़ता घटता है। तो वैसे सर्किट को हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर सर्किट बोलेंगे, ठीक है। तो वैसे सर्किट को क्या बोलेंगे? लीनियर सर्किट बोलेंगे। 1 मिनट थोड़ा सा टाइम चेक कर लेते हैं कितना टाइम हो गया। चलो लगभग 30 मिनट होने वाला है। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो अगला टाइप्स है आगे, अभी हम 3 टाइप्स और पढ़ाने वाले हैं उसको पढ़ाएंगे। थैंक यू।